विविधताओं में एकरूपता लिए भारत भूमि अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है, जो मानवीय मूल्यों की संपदा, चाहे वह आध्यात्मिक, नैतिक या भौतिक, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो, भारत की इस धरा पर सर्वव्याप्त है, जो यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक जनमानस में रचा बसा है। सांस्कृतिक विषमताएं भले ही हर दिशा में भिन्नता लिए हो, लेकिन भक्ति भाव, आस्था और सनातन धर्म के प्रति अटूट प्रेम हर एक आत्मा को, प्रत्येक प्रांत और संस्कृति को एक माला में पिरोता है। फाल्गुन मास के समाप्ति के साथ ही चैत्र मास का प्रारंभ होता है। यह वह महीना है जो वसंत ऋतु के नवीन ऊर्जा से संपोषित हुआ होता है। प्रकृति भी अपने में नूतनता लिए हमारे सामने प्रस्तुत होती है। यह मास अपने में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित किए होती है। उस ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु चैत्र मास में विभिन्न पूजा व उपासना का अवसर भी हमें प्राप्त होता है। माँ मंगला की पूजा भारतीय समाज में सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए की जाती रही है। माँ मंगला धार्मिक व सामाजिक समृद्धि के प्रतीक भी मानी जाती हैं। माँ मंगला को सनातन धर्म में माँ भवानी का ही अवतरण माना जाता है, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा और भगवान शिव की अर्धांगिनी है और 9 देवियों में से एक है। मंगला का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल या शुभ। चैत्र मास में माँ मंगला की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यह मान्यता है कि इस महीने में माँ मंगला की आराधना करने पर उनकी विशिष्ट कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्वी भारत के राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल व छत्तीसगढ़ में माँ मंगला देवी की पूजा विशेष रूप से किया जाता है। यह यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक व स्थानीय विरासत का अभिन्न अंग है। चैत्र मास के प्रत्येक मंगलवार को देवी की पूजा, आरती व अभिषेक पूरे भक्ति भाव से भजन कीर्तन के साथ किया जाता है। मंदिरों व घरों में दान धर्म, भोजन के रूप में अन्नदान तथा कई प्रकार के सामाजिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इन आयोजनों में स्थानीय भोजन व शिल्प कला की विविधता भी देखने को मिलती है। देवी मंगला मंदिर की शक्तिपीठ पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा के काकटपुर में अवस्थित है, जो प्रमुख धर्म क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ मंगला देवी के अवतरण के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में शक्ति स्वरूपा एक प्राचीन देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ मंगला के बारे में शास्त्रों में भी उल्लेख है, जैसे दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में। इन शास्त्रों में माँ मंगला के महाकाव्य, मंत्र और पूजा आराधना का वर्णन है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी के रूप में भी जाना जाता है। माँ मंगला के काकटपुर अवस्थित मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और यह कलिंग क्षेत्र के प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर पवित्र नदी प्राची के पूर्वी तट पर अवस्थित है। माँ मंगला की प्रतिमा की नक्काशी विशिष्ट उड़िया शैली में है तथा मंदिर का वास्तुकला उत्कलीय पीठ विमान स्वरूप में है। देवी मंगला शक्ति की अभिव्यक्तियों में से एक है। प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुक माँ मंगला को देवी तारा का प्रतीक मानते थे। कालांतर में उन्हें देवी वन दुर्गा के अवतरण के रूपों में से एक रूप में पूजा किए जाने लगा। माँ मंगला शक्ति, खुशी, प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान और सत्यता जैसे गुणों की प्रतीक हैं। मंदिर के प्रांगण में ठोस पत्थर से बना एक बिस्तर नुमा पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ मंगला प्रतिदिन पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद यहाँ विश्राम करती हैं। माँ मंगला देवी के नाम की ख्याति काकटपुर गांव के स्थानीय लोगों की एक किंवदंती से प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। देवी मंगला ने खुद को प्राची नदी के गहरे पानी के नीचे छिपा रखा था। एक बार एक नाविक प्राची नदी में अपनी नाव चला रहा था। उसी समय नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और वह अपनी नाव को नदी के बीच तक ले जाने में असमर्थ हो गया था। नाविक पूरे दिन और रात प्रयास करता रहा, लेकिन अपनी नाव को पार लगाने में असमर्थ रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात सुबह होने से पहले देवी मंगला उस नाविक के सपने में आईं और उसे यह आदेश दी कि उन्हें नदी के पानी से बाहर निकाले और पास के मंगलपुर गांव में स्थापित करे। नाविक ने पानी में गोता लगाया और नदी के तल से देवी की प्रतिमा को ढूंढने में सफल रहा। फिर देवी के निर्देशानुसार नाविक ने मंगलपुर गांव के एक मंदिर में उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया। इसके बाद नाविक ने देखा कि एक काला कौवा
जो पानी में गोता लगा रहा है और कई घंटों प्रयासरत रहा और नदी से बाहर नहीं आया। कौवा प्राची नदी के पानी के अंदर ठीक उसी स्थान पर रुकता जहाँ से माँ मंगला की प्रतिमा मिली थी। उड़िया भाषा में कौवा को काक कहते हैं और रुकने को अटका कहते हैं। इन दोनों शब्दों को मिलाकर यह काका अटका बन जाता है। कालांतर में मंगलपुर गांव को काकटपुर के नाम से जाना जाने लगा और देवी को काकटपुर मंगला देवी के नाम से विख्याति मिली। करीब 1548 ईस्वी के पास तत्कालीन स्थानीय जमींदार पंचानन मित्रा, जिन्हें राय चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है, परिवार ने मंगला देवी का काकटपुर में मंदिर बनवाया था। मां मंगला मंदिर का नव कलेवर के दौरान पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी घनिष्ठ संबंध है। हर 12 से 19 साल में जब नव कलेवर के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा की नई लकड़ी की मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया जाता है, पुरी के मंदिर के पुजारी अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए काकटपुर मंदिर में देवी मंगला से प्रार्थना करते हैं। देवी उनके सपनों में आती हैं और उन्हें बताती हैं कि इन तीनों देवताओं के लिए 3 दिव्य दारू ब्रह्म वृक्षों का सटीक स्थान कहाँ है, जिनसे देव प्रतिमा को स्वरूप दिया जाएगा। महाविश्वा संक्रांति, जिसे उड़िया नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, झामू यात्रा या भक्तों द्वारा अपनी प्रतिज्ञा या व्रत को पूरा करने के लिए जलती हुई आग पर चलने का भी दिन है। जो भक्त झामू व्रत का पालन करते हैं उन्हें पटुआ या पवित्र भक्त के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर पटुआ कहे जाने वाले भक्त नदी या जल निकायों से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं और देवता से आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्त पवित्र जल से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ एक चैनल में जलती हुई लकड़ियों के कोयले पर चलते हैं। वे सुरम्य पोशाक पहनते हैं और जलते कोयले पर नंगे पैर नृत्य करते हैं, जो त्योहार के दौरान अनुष्ठान का एक हिस्सा है। पूर्ण निष्ठा से यह माना जाता है कि दैवीय हस्तक्षेप इन भक्तों को सभी मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को सहन करने में मदद करती है। पटुआओं को देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत दर्द और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उनका मानना है कि देवी उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। कुछ लोग अपनी इच्छाओं, पूर्व निर्धारित मन्नतों को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए भी ऐसा करते हैं। झामू यात्रा देवी मंगला के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। आज भी उड़िया कैलेंडर के पहले दिन महाविश्वा संक्रांति पर यह यात्रा अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए है और यह वसंत के अंत और गर्मियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। हर साल हजारों तीर्थयात्री झामू उत्सव मनाने के लिए काकटपुर आते हैं।